फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल अहमद आईएएस। फ्रेंड्स, इसके वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसके चैनल के स्ट्रेटजी के बारे में बताया था कि हम लोग इस चैनल पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम लोग इसमें यूपीएससी व बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज हैं या उसके सिलेबस हैं या उसके जो भी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा सबसे वेरी फर्स्ट वीडियो होगा जो आपके एजुकेशन की तरफ होगा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिलेबस के स्कीम के बारे में, यानी इसमें ये किस तरीके से इसका एग्जाम होता है, कितने स्टेजेस में डिवाइड है, कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं और आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि इस यूपीएससी एग्जामिनेशन के फेजेस के बारे में कि ये कितने फेजेस में डिवाइडेड है, तो सिंपली हम लोग इसको 3 फेज में डिवाइड करते हैं, बट इसके ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से इसको ये 2 भाग में ही डिवाइड करते हैं। ये 3 भाग या ये 2 भाग क्या है, मैं आप लोग आपके सामने लेकर के आता हूँ। सबसे पहला इसका पार्ट होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका पार्ट होता है मेन एग्जामिनेशन और तीसरा आपका होता है इंटरव्यू। तो ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट वाले जो होते हैं ये मेन एग्जामिनेशन के साथ इंटरव्यू को मिला के रखते हैं, तो ये उसके हिसाब से 2 होता है। और सिंपली हम लोग इंटरव्यू या जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट या पीटी भी बोला जाता है उसको हम लोग अलग करके रखते हैं। तो ये सिंपली इसके जो है सो फेजेज है एग्ज़ाम के। अब हम लोग बात करते हैं कि ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और इसमें कौन कौन पेपर क्वालिफाइंग होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका जिसमें आपको 200 नंबर के क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको उसमें से ऑब्जेक्टिव को चूज करना होता है और उसको चूज करने के बाद आपके ये एग्जाम जो प्रीलिम्स का जो लिया जाता है ये कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी टेस्ट होता है, यानी आपको इसको कंप्यूटर पे एग्जाम आपसे लिया जाएगा। तो इसके पेपर 1 में आप जितना भी मैक्सिमम मार्क्स ला सके, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी ये नहीं होता है। इसमें जितना ज़्यादा आपका मार्क्स होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका इसको जीएस का पेपर भी बोला जाता है। उसके बाद आपका पेपर 2 जो होता है ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। इसको मैं बताने से पहले आपके बताते चलो कि ये पेपर 2 जो होता है सो ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ आपको पास करना होगा और पास करने का जो मिनिमम नंबर जो है सो 33% रखा गया है। अगर कोई विद्यार्थी पेपर 1 यानी कि आपके जीएस के पेपर में 190 नंबर भी ले आता है, लेकिन वो पेपर 2 यानी सीसेट के पेपर में अगर वो फेल हो जाता है यानी 33% से वो अगर कम मार्क्स लाता है तो उसके पेपर को यानी उसको अगले मेंस एग्जाम में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सिंपली इसको आप लोग समझ सकते हैं। और ये दोनों पेपर जो होता है 2 आवर्स का होता है, यानी टोटल आपका जो एग्जाम होता है ये 4 आवर्स का होता है, जिसमें आपका सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें इसके सिलेबस को हम लोग अगले वीडियो में अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे कि ये जीएस के यानी प्रीलिम्स के पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाता है, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके अगले फेज के बारे में यानी मेन एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर मेन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये एक रिटन टेस्ट होता है, यानी वो वाला जो टेस्ट होता है आपका सीबीटी टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, यानी जिसमें आपको सिर्फ टिक करना होता है। लेकिन आपका मेन एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका जो होता है सो आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें आपका अगर पेपर की बात की जाए तो इसमें 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से आपका 2 पेपर जो होता है सो क्वालिफाइंग होता है। आपके 7 पेपर्स के सिर्फ मार्क्स जुड़ते हैं। तो इस 2 पेपर में आपका सबसे पहला पेपर जो आपका होता है वो आपके किसी भी इंडियन लैंग्वेज का जो आपके भारत संविधान के अनुसूची में अवेलेबल है। यानी हम लोग जैसे बिहार से हैं तो हम लोग नॉर्मली जो है सो हिंदी को लेते हैं, बहुत सारे लोग उर्दू लेते हैं, बहुत सारे लोग और भी अदर लैंग्वेज को लेते हैं। तो इसमें आपको 300 नंबर यानी ये दोनों पेपर जो क्वालिफाइंग का होता है ये 300 नंबर का होता है। तो इस 300 नंबर में से आपको सिर्फ 75 मार्क्स लाना होगा। तो पेपर 1 में अगर आप हिंदी लिए तो उसमें आपको 75 मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आप जितना भी ला सकें, और इसका मार्क्स आपके मेन के एग्जाम में नहीं जुटेगा। दूसरा पेपर की अगर बात की जाए तो ये इंग्लिश होता है, जो इंग्लिश हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, तो ये भी 300 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको मिनिमम जो है सो आपको 75 मार्क्स लाना पड़ता है। उसके बाद जो आपके 7 पेपर जो बचते हैं वो 250 नंबर के आपके पेपर होते हैं, और ये आपके रियल मेरिट को डिसाइड करते हैं कि आपका कितना मार्क्स आएगा, आपका कितना रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट आने के बाद आपका उसी के हिसाब से रैंक डिसाइड होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और इंटरेस्टिंग बताते चलूँ कि आप लोगों का प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें जो आपके मार्क्स आते हैं, यानी पेपर 1 में जो आपके मार्क्स आते हैं उसका भी मार्क्स आपके मेंस के एग्जाम में उसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ आपका जो रिजल्ट आएगा यानी आपका जो टोटल जो रिजल्ट आता है वो आपके मेंस के और इंटरव्यू के नंबर के को ही जोड़ा जाता है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इस सिलेबस को डाउनलोड करें और उसको अच्छे से प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकें। और उसके अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में किस किस तरीके के सिलेबस को रखा गया है, मेंस में किस किस तरीके के सिलेबस को रखा गया है, और इसके इंटरव्यू यानी पीटी वाले सेशन में किस किस तरीके सिलेबस को रखा गया है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लोग अब कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस चैनल को आप उन दोस्तों के साथ जरूर रिकमेंड करें। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे इस चैनल को आप अच्छे से देखें, समझें और लाभ लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।